अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम से नहीं पढ़े हुए हो और मैथ्स को समझने में आपको दिक्कत आती है और आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स आने वाली है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैथमेटिक्स में आपको आता कितना है, ताकि आप उससे आगे की तैयारी उसी के बेस पर करें और किन टॉपिक्स को कितना टाइम देना है ये आपको पता लग जाए। यहाँ पर मैंने टोटल 100 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक हैं। आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो और ये चेक करो कि आप किस लेवल पर हो, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपकी फाउंडेशन कितनी वीक है या कितनी स्ट्रांग है। ये 100 क्वेश्चंस ये डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर जा सकती है। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि विच इज हैवियर, इन दोनों में से कौन सा वजन ज्यादा है, मतलब 1 किलो कॉटन में वेट ज्यादा होगा या 1 किलो आयरन में। तो आप कहोगे दोनों के दोनों जो हैं वो इक्वल वेट के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 15% ऑफ 400 कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 400 का 15% निकाल दोगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे और 15 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आएगा, 60। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसमें कहा है कि एक ट्रेन जो है वो कवर करती है 240 किलोमीटर 9 घंटे में। तो पूछ रहे हैं उसकी स्पीड कितनी होगी। आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस यहाँ पर दी है 240 और अपॉन में कितना आएगा, 9। अब इसको आप कट कर लो, 3 से कट जाएगा, ये 3 3 जा 9 और ये 80, यानी कि ये हो जाएगा 80/3 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 5 पेन की जो कॉस्ट है वो 55 रुपये है। तो आप बताइए कि 8 पेनों की कॉस्ट कितनी होगी। तो पहले हम क्या काम करेंगे, एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे। तो 55 को हमने डिवाइड किया 5 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी 8 से, ताकि 8 पेन की कॉस्ट आ जाए। तो 5 से ही कट जाएगा 11 बार और 11 की मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे तो टोटल कितने आएंगे, 88 रुपीज़। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि अगर आज जो है वो वेडनेसडे है, मतलब आज का जो दिन है वो क्या है, वेडनेसडे है। तो आप बताइए कि 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 1 2 3, ये वाला जो दिन है ये कौन सा दिन होगा। तो आप कहोगे कि वेडनेसडे के बाद में आता है थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे और फिर आता है सैटरडे, यानी कि सैटरडे जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच वर्ड इज डिफरेंट, इनमें से बताना है चारों में से कौन सा वाला डिफरेंट होगा। तो आप कहो एप्पल, मैंगो और बनाना तीनों फ्रूट्स हैं, लेकिन पोटैटो जो है वो एक वेजिटेबल है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की इसमें प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता है कि यहाँ 7 लिखकर उसके आगे 3 डिजिट हैं, इसलिए हम यहाँ पर कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो, और यही इसका स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। तो 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये 7000 हो जाएगा और इसमें से आप 7 माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो उसका डिफरेंस आ जाएगा। नंबर 8 में आपसे कहा है कि ये जो नंबर दिया है 49, इसे रोमन में लिखो। तो रोमन में लिखने के लिए आप एल बनाओगे और एल से एक कम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 49। नंबर 9 में आपसे पूछा है विच इज़ द ग्रेटेस्ट, इन चारों में से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा होगा। देखो यहाँ 9 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये तो सेम हो गया। फिर इसके बाद में 8 है, 8 है, यहाँ 7 है, ये 7 है, मतलब ये वाले दोनों तो नहीं है बड़े, ये दोनों हैं। अब इसमें देखो 8 8 तक सेम हो गया, फिर 7 बड़ा होगा या 6 बड़ा होगा। तो आप कहोगे 7 बड़ा होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ना वो इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो उसमें कहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24, मतलब 18 और 24 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखो कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो हम फैक्टराइज कर लें इन दोनों को अलग अलग, मतलब 18 के अलग फैक्टर्स और 24 के अलग। तो ये 3 से कट जाएगा 6 बार, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार और फिर 3 से कट जाएगा 1 बार। ऐसे ही 24 को कट करो तो 2 से 12 बार कटेगा ये, फिर 2 से 6 टाइम्स कट जाएगा ये, और फिर इसको काटो 2 से 3 टाइम्स और फिर 3 से 1। तो यहाँ से जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही इसके अगर हम लिखें तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप ये देखो कॉमन क्या क्या है, एक तो 3 है और एक 2 है, तो मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6 जो होगा वो इसका एचसीएफ होगा। ये तो है पहला मेथड। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप ये देखो 18 दिया है और 24 दिया, दोनों में बड़ा कौन सा है, 24। तो आप क्या काम करो, 24 को डिवाइड कर दो किससे, 18 से। तो 18 से ये 1 टाइम्स जाएगा 18, यहाँ से बचेंगे 6 और फिर 6 से डिवाइड करेंगे हम 18 को। तो 6 3 जा 18, यहाँ से ये कंप्लीटली कट गया। इसका मतलब जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया था 6, वही हमारा क्या है, एचसीएफ, यानी कि 6 आ जाएगा। और इसी को आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हो, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको दिया है 18 और एक 24, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। इस वाले 6 से इसको और इसको दोनों को डिवाइड करके देखो तो आप देखो 6 से 18 भी कट जाएगा और 24 भी कट जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 6। यानी कि तीनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए नंबर 11 को, तो उसमें कहा है विच इज़ अ प्राइम नंबर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्राइम नंबर है या फिर एक अभाज्य संख्या है। तो आप ये जानते हो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, सिर्फ 1 से कटती हैं या फिर खुद से ही डिवाइड होती हैं। तो आपको पता है कि ये 21 जो है ये तो 3 से कट जाएगा, तो ये नहीं है। 27 है, ये भी 3 से कट जाएगा, और 35 है तो ये 5 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। इसका मतलब 29 एक ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा। तो 29 ही जो है वो एक प्राइम नंबर है या फिर एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए 12 को, तो 12 में आपसे कहा है कि -8 और +15 अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा। तो आप ये कहो कि ये वाला जो नंबर दिया हुआ है -8, ये पूरा माइनस का है, और इससे अगला जो नंबर दिया है वो पूरा प्लस का है। तो आप ये देखो जब दोनों को माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो माइनस करने के बाद में जो बचेंगे वो 7 बच रहे हैं। तो 7 किसके बचेंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उसके बचेंगे। यहाँ 15 ज़्यादा है कि 8 ज़्यादा है, तो आप कहोगे 15 ज़्यादा है, और वो किसके हैं, वो प्लस के हैं। तो इसका मतलब ये प्लस के 7 बचेंगे, तो 7 इसका आंसर होगा। ऐसे ही देखिए नंबर 13 को, तो उसमें कहा है -12 और माइनस का 7। तो आपको पता है माइनस के 12 और माइनस के 7 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, यानी कि -19 होगा। मतलब इसके लिए आप एक ये चीज़ भी याद रखो कि अगर -2 को मैं -2 के साथ में लूँ तो 2 और 2 दोनों होंगे तो प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और माइनस के हैं तो माइनस के 4 आएगा। इस तरह की कैलकुलेशन अक्सर आपसे गलत होती है, जहाँ पर प्लस माइनस में आपसे मिस्टेक होगी। तो ये ध्यान रखना है कि फाउंडेशन जब भी हम बिल्ड कर रहे हैं तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे ही देखो नंबर 14 को, तो 14 में आपसे कहा गया है कि माइनस के 24 है उसको हम डिवाइड करना है माइनस के 6 से। तो सबसे पहले इस माइनस से माइनस को कट करो, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो प्लस का 4 होगा, ना कि माइनस का। फ्रैक्शन के क्वेश्चन में अक्सर आप मिस्टेक करते हो, यहाँ पर 5/6 दिया है और उसमें से माइनस करना है 1/3। तो आपको पता है जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक माइनस नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर आपको पता है यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर भी 2 से इंटू कर लूँ और ऊपर भी 2 से इंटू कर लूँ, तो अपॉन में डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा, मतलब 5/6 और माइनस के 2/6। अब हम इसको आसानी से माइनस कर सकते हैं, ये 6 आ जाएगा और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, यानी कि 3/6 मतलब 1/2। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1/2। नंबर 16 को देखो, तो इसमें कहा है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 विद डिनोमिनेटर 20। मतलब 3/4 को हमें एक ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर कितना होना चाहिए, 20। तो आप ये कहो यहाँ 4 लिखा है, तो 4 में अगर मैं 5 से इंटू कर दूँ तो 20 मिल जाएगा, तो उसके लिए मुझे ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 15/20 जो होगा ना वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, तो उसमें कहा है हाफ ऑफ 7/8 इज कितना होगा। तो आप ये कहो कि 7/8 को अगर मुझे आधा करना है तो मैं 2 का नीचे ही इंटू कर दूं, और ये कितना बन जाएगा, 7/8 2 जा 16, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, तो उसमें कहा है फाइंड द एवरेज ऑफ, ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं कि 5, 6, 7, 8 और 9, इनका एवरेज निकालना है। तो देखो जो कंटिन्यूअस नंबर आते हैं उनका एवरेज जो होता है वो मिडिल नंबर होता है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बेसिक सीख लेते हैं कैसे होगा। इन सबको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद में जितने नंबर्स हैं उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो टोटल कितना आ जाएगा, देखो 6 और 5 11, 11 और 7 हो गए 18, 18 और 8 हो गए आपके 26, और 26 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 35, और 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, ये 7 टाइम्स, यानी कि 7 जो होगा वो इसका एवरेज होगा। और आप ये देखो कि यहाँ पर जो ये 7 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, ये कंटिन्यूअस है ना, तो इनमें जो सबसे बीच में है वो क्या है, 7, तो इसलिए ये इसका एवरेज कहलाता है। नंबर 19 में देखो, उसमें कहा है कि एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे तक, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, वो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पीड दे रखी है 60 और टाइम दे रखा है 3, यानी कि दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 180 किलोमीटर्स, मतलब यही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, तो उसमें कह रहे हैं डिवाइड करिए 600 रुपये को 2 रेशियो में, 2 में और 1 में। हालांकि हम इसे जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, बट देखो एक को मैंने कहा 2x है और दूसरे को कहा x है। अगर इन दोनों को मिलाकर मुझे 600 के बराबर दिया गया है तो यहाँ से मिलेगा 3x इक्वल्स टू 600, मतलब 3 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600/3। 3 से इसको कट कर लिया तो ये हो गया 200, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो ये जो है पहली वैल्यू है, हमसे पूछा किसके बारे में है, दोनों के बारे में। तो एक 2x कितना हो जाएगा, 2x निकालने के लिए 2 की इंटू हमने 200 से की तो ये कितना हो गया, 400, है ना।
और x की वैल्यू कितनी है वो पहले ही हम निकाल चुके 200, मतलब इसका जो रेशियो निकाला गया है इसका आंसर आ जाएगा 400 और इसका आंसर आ जाएगा 200। इसके बाद देखिए 21 को, तो उसमें कहा है कि 3/5 की जो वैल्यू है अगर x/20 के बराबर है तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 20, और ये जो 5 है अपॉन में जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 20/5। अब 5 से इसको कट कर दिया 4 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 4 यानी कि 12, तो 12 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए 22 में आपको कहा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट 2 नंबर्स ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज आपको दी है इसके अगले 2 नंबर्स बताइए। तो देखो आप यहाँ पर 2 से 6 बन रहा है, कितना प्लस हुआ 4, 6 से 12 बन रहा है तो प्लस 6 हुआ है, फिर इसके बाद 20 बन रहा है तो प्लस 8 हुआ है, फिर इसके बाद में 10 प्लस किया है, मतलब 2 बढ़ाकर आगे प्लस करते जा रहे हैं, तो अब कितना प्लस होगा 12। ठीक है, तो आपको पता है कि 30 में अगर हम 12 प्लस करते हैं तो क्या आएगा यहाँ से 42, मतलब पहले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह तो 42 आएगा, और फिर उसके बाद में हमें 14 प्लस करना होगा, यानी कि 42 में अगर मैं 14 प्लस कर दूं तो यहाँ से आएगा 56, मतलब इस सीरीज के अगले जो 2 नंबर होंगे वो क्या होंगे 42 और 56, यही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए 23 को, तो उसमें कहा है कि एक क्यूब के पास में कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं और कॉर्नर्स कितने होते हैं। तो आप कहोगे फेस होते हैं उसके पास 6, एजेस होती हैं 12 और कॉर्नर्स होते हैं 8। आपने क्यूब का फिगर भी देखा होगा, कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ होता है। क्यूब एक ऐसा 3D फिगर है जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये वाली जो फिगर है इसमें कॉर्नर्स कौन सी जगह पर हैं, ये जो कोने हैं, 1, ये 2, ये वाला 3, ये 4 और एक पीछे बना है 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, तो टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए 8। फिर फेसेस कितने हैं 6, यानी कि एक इधर लेफ्ट वाला, एक ये इधर राइट वाला, एक पीछे वाला और एक ठीक सामने वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, टोटल मिलाकर कितने हो गए 6, यानी कि 6 फेसेस होते हैं। और एजेस कितनी होती हैं, एजेस का मतलब है किनारे, मतलब एक ये किनारा है, एक ये 2 ये 3 और ये 4, ऐसे ही 5 6 7 8 9, ऊपर 10 11 और एक ये 12, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 12। तो इसलिए याद रखना कि किसी भी क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और 12 एजेस होती हैं यानी कि किनारे, और 8 होते हैं उसके कॉर्नर्स। इसके बाद देखिए 24 को, तो इसमें कहा है विच इज़ ग्रेटर, आपको बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5/8 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है। तो आप क्या काम करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 5 इंटू 4 और इधर मिलेगा 8 इंटू 3। तो आप ये देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे यहाँ से तो आएगा 5 4 जा 20 और 8 3 जा आएगा 24, यानी कि बीच में अगर मैं साइन भरना चाहूँ तो ये साइन भरा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा वाला है वो बड़ा है, मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 5/8, ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए 25 को, तो उसमें कहा है फ्रैक्शन ऑफ अ डे रिप्रेजेंटेड बाय 6 आवर्स। 6 आवर्स का आपको बताना है फ्रैक्शन पूरे दिन से कितना बनेगा, तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 1/4, तो 6 आवर्स जो है वो 1/4 हिस्सा है पूरे दिन का, मतलब 1/4 इसका आंसर होगा। 26 में आपसे कहा गया है कि 150 इंक्रीज्ड बाय 20% इक्वल्स, तो आपको बताना है कि अगर 150 को हम 20% बढ़ा देते हैं तो हमें क्या नंबर मिलेगा। तो ध्यान रहे जब कभी हमें परसेंटेज में इंक्रीज दिया हुआ हो तो आप 100 प्लस करके चलो, और डिक्रीज यानी कि कमी कह रखा है तो आप उसे 100 से माइनस कर दो। इसका मतलब क्या है, हम करेंगे 150 में कितना बढ़ाना है 20, तो इसको हम लिखेंगे 120 अपॉन 100। अगर कम करते तो 100 में से 20 माइनस कर देते, मतलब 80 आ जाता। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और फाइनली हमें मिलेगा 15 इंटू 12, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 12 पंजे 60, 6 कैरी जाएगा और 12 ही कम 12 और 6 18, यानी कि 180 जो है वो इसका आंसर होगा। नंबर 27 में कहा है कि 12 वर्कर्स जो हैं वो किसी काम को करते हैं कंप्लीट 10 दिन में, तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसी काम को कंप्लीट करना है हमें 6 दिन में, तो कितने वर्कर्स हमें चाहिए होंगे। तो आप क्या काम करोगे, इस 6 से इसको कट कर दोगे 2 बार, मतलब x इक्वल्स टू 10 2 जा 20, मतलब 20 वर्कर्स हमें चाहिए होंगे अगर वो काम हमें 6 डेज में फिनिश करवाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, तो उसमें कहा है कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 120, मतलब किसी भी आर्टिकल का कोस्ट प्राइस कितना है 120 है, एंड सोल्ड फॉर 100 रुपीज़, और उसको मैंने बेच दिया है कितने रुपए का 100 रुपये का। तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, मतलब आप ये बताइए कि उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और वो भी कितने परसेंट का। तो आप एक बात सोचो, 120 की कोई चीज़ मैंने खरीदी और 100 की बेच दी, तो जाहिर सी बात है मुझे लॉस हुआ होगा कितने रुपए का 20 रुपीज़ का।
अब ये जो लॉस कैलकुलेट होगा ना, ये सीपी पर कैलकुलेट होगा। तो आप ये कहो कि अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना है तो 20/120 आएगा, क्योंकि सीपी पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो से कट जाएगा ये 6 बार, मतलब 1/6 इंटू 100, और 1/6 कितना होता है 16 होल 2/3%, मतलब इतने परसेंट का मुझे लॉस हुआ होगा। इसके बाद देखिए 29 को, तो उसमें कहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो हमें ये पता है कि होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी। 0, 1, 2, 3 और 4, ये टोटल 5 हो गए। अब क्योंकि एवरेज निकालना है और ये लगातार आने वाले नंबर्स हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 2, मतलब 2 हम आंसर देंगे। या फिर आप इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और टोटल कितने नंबर्स हैं 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया। सम करेंगे तो 10 आएगा, 10 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। यहाँ से भी आंसर वही आना है। नंबर 30 को देखो, इसमें कहा है सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, और बताना है कि अगर m की वैल्यू -2 हो तो फिर इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। तो आप ये देखो कि ये 4m दिया है और ये m दिया है, तो 4m में से m माइनस करेंगे तो 3m बचेगा, और प्लस का 3 है, और क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी है m की -2, तो आप इसमें -2 भी भर दो, तो कितना आ जाएगा +3, यानी कि ये हो जाएगा ओवरऑल माइनस के 6 + 3, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -3, या मतलब -3 जो है वो इसका आंसर है। नंबर 31 को देखो, उसमें कहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होगा, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की पहचान क्या होती है, उसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, और हर एक एंगल कितने डिग्री होता है 60 डिग्री। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है ना। और अगर एक्सटीरियर पूछ लेता है तो वहाँ पर 360 हो जाएगा। मतलब फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 180। नंबर 32 में कहा गया है कि हाउ मेनी साइड्स अ हेक्सागन हैज़। एक हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं। तो आपको पता है हेक्सागन कौन सा फिगर होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, और 6 बराबर साइड वाली जो फिगर है वो हमारा हेक्सागन कहलाती है। यहाँ से डायगनल्स पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि हेक्सागन के अंदर कितने डायगनल्स होते हैं। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 6 है। नंबर 33 को देखो, उसमें कहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, जिसकी साइड दे रखी है आपको 7.2। तो आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड निकालने के लिए 4 की हम साइड से इंटू कर देंगे, मतलब 7.2। 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28 सेंटीमीटर, मतलब यही इसका आंसर होगा। नंबर 34 को देखो, इसमें कहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर इतना। अब आपको ये पता है कि डायमीटर अगर दे रखा है तो यहाँ से रेडियस निकाली जा सकती है 14/2 करके, यानी कि 7 मीटर होगी। और सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, और 2πr में इसकी वैल्यू भर दो तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और इंटू रेडियस कितनी है 7, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। हालांकि पाई की वैल्यू इसमें दी नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि 22/7 लेनी है, या फिर आप पाई की वैल्यू 3.14 लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 35 को देखो, तो उसमें कहा है कि नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ अ पेंटागन। एक पेंटागन के अंदर कितने डायगनल्स होते हैं। तो देखो पेंटागन कौन सी पिक्चर है जिसकी 5 भुजाएं हों और पांचों की पांचों बराबर। तो आप ये देखो यहाँ से एक डायगनल ये आ गया, दूसरा डायगनल ये आ गया, ऐसे ही यहाँ से खींचेंगे, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा डायगनल हो गया ये। तो टोटल मिलाकर इसमें कितने डायगनल्स खींचे जा सकते हैं 5। हालांकि किसी भी पॉलीगन में अगर आपको नंबर ऑफ डायगनल्स फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं n(n-3/2)। इसकी हेल्प से आप डायगनल्स निकाल सकते हैं, जहां पर n जो है वो क्या है नंबर ऑफ साइड्स है। अब क्योंकि हमें पता है पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं 5, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 5 रखकर भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से भी आपका वही आंसर आएगा जो हमने अभी फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखो, इसमें कहा है एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें 2l+b फॉर्मूला यूज़ करना होता है, मतलब 2। लेंथ यहाँ पर दे रखी है 10 और प्लस ब्रेथ दे रखी है 4, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 14, यानी कि 28 सेंटीमीटर जो है ना वो इसका आंसर है। इसके बाद देखिए 37 को, तो उसमें कहा है कि इफ़ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 18 देन फाइंड द नंबर। मतलब कोई भी नंबर आपको दिया गया है, सपोज मैंने x मान लिया, और उसका कितना 2/3 जो है वो आपको कितना दिया है 18, तो आपको वो नंबर बताना है। तो आप क्या काम करोगे 18 की इंटू करोगे 3 से और अपॉन कर दोगे 2, तो 2 से कट जाएगा ये 9 टाइम्स, और 9 3 जा होते हैं 27, यानी कि x कितना आ गया 27,
और यही वो नंबर मैंने माना था, इसका मतलब 27 ही इसका आंसर है। नंबर 38 को देखो, इसमें कहा गया है कि एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 11, तो x की वैल्यू आप बताइए। तो आप कहेंगे कि 3x इक्वल्स टू 11, और ये जो -4 है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 3x, मतलब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 15/3, यानी कि 3 से इसको 5 टाइम्स कट कर दो तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5। यही इसका आंसर है। नंबर 39 को देखो, इसमें एवेल्यूट करने के लिए कहा है इस एक्सप्रेशन को जब x की वैल्यू कितनी हो, -4, तो आप कहोगे 2 की इंटू करेंगे -4 से और प्लस करेंगे 3, तो 4 2 जा होते हैं -8 और +3, यानी कि यहाँ से बचेगा 5, वो भी माइनस का, तो इसका मतलब -5 जो है वो इसका आंसर है। नंबर 40 में आपसे कहा गया है राइट इन वर्ड्स, इस नंबर को आपको वर्ड्स में लिखकर दिखाना है, तो आप कहोगे 70,000 और कितना है 500, और फिर उसके बाद कितना 8, तो यही हमारा आंसर होगा कि 70,508 लिखा है ये। इसके बाद देखिए नंबर 41, तो उसमें कहा है राइट द फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के सभी फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो इस नंबर को डिवाइड करें। तो आप कहो 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 6 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, फिर 12 से, और फिर 24 से। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। नंबर 42 को देखो, इसमें कहा है कि राउंड करना है इस नंबर को नियरेस्ट 10,000 पर राउंड करना है। अब आपको पता है कि 0 होगा या तो या 10,000 होगा, या 20,000 होगा, या 30,000 होगा, इसी तरीके से तो ये नियरेस्ट 10,000 पे जाएगा। तो आप ये देखो कि ये जो नंबर है ये 0 के पास है या 10,000 के पास है, तो ये नंबर हमारा 10,000 के पास है, इसलिए हम इसको राउंड कर देंगे 10,000 पर। नंबर 43 को देखो, इसमें जो ये नंबर दिया है इसको कह रहे हैं कि बताइए हिंदू अरबिक न्यूमरल में इसको लिखकर कैसे लिखेंगे। तो आपको ये पता है कि डी से हमें पता है 500 होता है, और 500 से मैंने 10 माइनस कर दिए, यानी कि 490 हो गया, और प्लस किया है उसमें 6, यानी कि ये हो जाएगा 496, यही इसका आंसर है। नंबर 44 को देखो, इसमें कहा है एक शर्ट है जो कि 850 रुपये की है, अगर इसको हमने सोल्ड किया 10% डिस्काउंट पर तो सेलिंग प्राइस निकालना है कितना होगा। तो आप ये देखो कि अगर 850 रुपये की शर्ट है, तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर आपको डिस्काउंट देना है या फिर वैल्यू घटानी है तो 100% से उसे माइनस करेंगे। मतलब अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 90% में मिल रही होगी, मतलब इंटू 90 और अपॉन 100, और 2 जीरो से 2 जीरो हम कट कर देंगे, तो मतलब 85 की इंटू करेंगे 9 से, जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो 9 5 जा 45, 4 कैरी जाएंगे, और 9 8 जा 72, और 4 हो गए आपके 76, मतलब 765 रुपीज़ में वो मिलेगी। नंबर 45 को कहा गया है रिप्रेजेंट -2 ऑन नंबर लाइन। अब इसको आपको नंबर लाइन पर दिखाना है, तो आपको पता है नंबर लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जहाँ पर कहीं पर आपको 0 दिखेगा, इधर साइड में चलेंगे तो 1 2 3 बढ़ेंगे, और पीछे की साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से चलेंगे। तो क्योंकि हमें -2 दिखाना है, इसलिए ये पॉइंट जो है ये -2 है, सर्कल करेंगे, एरो करके दिखा देंगे कि यही पॉइंट जो है वो कितना है, -2, और यही इसका सही रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद देखिए 46 को, तो उसमें कहा है राइट एनी 3 इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आपको पता है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो आप ये कहो पाई हो गया पहला नंबर, और √2 कह सकते हैं, √3 भी कह सकते हैं, √5 कह सकते हैं। जितने भी नंबर्स रूट में ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो क्या हैं, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। नंबर 47 को देखो, इसमें कहा है फॉर्म एंड इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाइए, एक नंबर इंक्रीज्ड बाय 7 इक्वल्स 20। तो मान लो वो नंबर क्या है, x है, और x को अगर मैं 7 बढ़ा देता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो बस यही मेरा एक्सप्रेशन होगा, और इसी को हम इक्वेशन कह देंगे। नंबर 48 को देखो, इसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ जो दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है। मतलब यहाँ पर ये 20 मीटर इधर होता और 8 सेंटीमीटर इधर होता। तो देखो यहाँ पता है हमें कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ हमें दे रखी है 2 मीटर, देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इसका मतलब 2 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 200 सेंटीमीटर, और फिर उसकी इंटू करेंगे हम 8 से, तो टोटल कितना बन जाएगा, ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि हाउ मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। मतलब आपको बताना है कि एक स्क्वायर के अंदर आप कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं और 90 डिग्री एंगल बना होता है। अब देखो पहली जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ से जा सकती है, दूसरी यहाँ से जाएगी, ठीक है, तीसरी मैं इसके डायगोनल से भी खींच सकता हूँ यहाँ से, और चौथी
यहाँ से भी खींची जा सकती है। तो इसके अलावा और कोई नहीं होगी, मतलब 4 लाइन ऑफ सिमेट्री एक स्क्वायर के अंदर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कहा गया है कि कन्वर्ट 2 आवर्स 30 मिनट इनटू सेकंड्स। अब आपको ये पता है कि 2 घंटे दिया है, घंटे को मैं 60 से इंटू करके मिनट में चेंज कर दूं और फिर से 60 से इंटू करके सेकंड में चेंज कर दिया, और प्लस 30 इंटू मिनट दिया है, 60 से इंटू हो गया तो ये सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको ऐड कर दो, तो 6 छिंग 36 दूनी 72 यानी कि 7200 और प्लस 6 तिया 18 यानी कि 1800। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9000, और ये क्या है सेकंड है, क्योंकि हमसे सेकंड में चेंज करने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2। ये जो नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है, इसका अगर मैं फेस वैल्यू निकालूं तो 2 आएगा, और प्लेस वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, 2 के आगे 30, और इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए बोल रहे हैं। तो 2000 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, तो कितना बन जाएगा ये यहाँ से 8991, यानी कि 1998 जो है वो इसका आंसर होगा। नंबर 52 को देखो, रिप्रेजेंट करना है 2/5 को एक नंबर लाइन पर। तो देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, और अपॉन में अगर 5 है तो हम यहाँ पर 0 बनाएंगे, और फिर 5 बॉक्स छोड़कर, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ 1 बनाएंगे, फिर 5 बॉक्स छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ 2 बनाएंगे, फिर से 5 बॉक्स 1 2 3 4 5 यहाँ पर 3 बनाएंगे। अब क्योंकि हमें 2 दिखाना है तो 2 मतलब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ सर्कल करके ये एरो लगा देंगे और इसको कह देंगे 2/5। यही जो रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 53 को, तो उसमें कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब आपको पता है इसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको प्राइम फैक्टर से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता है 15 12 9 दिया है, तो इसे आप पहले 3 से कट करो। 3 से कट करोगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 3 पंजा 3, 3 छिंग 18 और बचे 3 अट्ठे 24 और 1। अब ये कटेगा 41 से सीधे 41 टाइम्स, और फिर से 41 से कट हो जाएगा तो 1 टाइम्स। अब क्योंकि आपको पता है कि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो पेयर बनाते हैं 2 के, मतलब 41 इंटू 41, ये सारा का सारा स्क्वायर रूट में एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, मतलब कितना बनेगा 3 इंटू 41, यानी कि 4 तिया 12। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है 123 का स्क्वायर दी है, तो यही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए 54 को, तो उसमें कहा है फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। अब रेंज जब भी निकालने की बात होना तो उसको बोलते हैं हिंदी में परिसर, और परिसर कैसे निकलता है, जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है वो है 10, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू दे रखी है वो है 5। इन दोनों को आप माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वही इसकी रेंज होगी। नंबर 55 को देखो, इसमें कहा है कि एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर 1 घंटा में। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कि वो 5 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी। तो आपको पता है कि मैं स्पीड निकाल सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम की हेल्प से। कितनी आ जाएगी, ये 60 दिया है और अपॉन मैंने किया 1, यानी कि ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पूछा जा रहा है 5 घंटे में। तो आपको पता है कि डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर जो अभी ऊपर कैलकुलेट की, और इनटू टाइम दे रखा है 5, तो ये कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर जो है वो 5 घंटे में ट्रैवल कर लेगी। इसके बाद देखिए नंबर 56 को, तो उसमें कहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 20। दो संख्याओं का जो सम है वो कितना है 20। अगर उनमें से एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर आपको बताना है कितना होगा। भाई 20 में से मैं 8 माइनस कर दूं तो जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा, तो टोटल कितना मिला 12, मतलब 12 ही इसका आंसर है। नंबर 57 को देखो, इसमें कहा है एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 8 रुपये है, तो आप बताइए कि कितनी पेंसिल आ जाएंगी 64 रुपीज़ में। तो आप क्या काम करो, 64 को 8 से डिवाइड कर दो, तो कितनी आ जाएंगी 8, यानी कि 8 पेंसिल्स आ सकती हैं, तो 8 ही इसका आंसर है। नंबर 58 को देखो, इसमें कहा है कि एक क्लास के अंदर 24 जो है वो बॉयज़ हैं और 16 जो हैं वो लड़कियां हैं। तो आप बताइए लड़कियों का जो रेशियो है वो बॉयज़ से कितना होगा। तो आप क्या काम करो, लड़कियों की संख्या को ऊपर रख दो और बॉयज़ की संख्या नीचे, और फिर इसे कट कर लो। तो आपको पता है 8 से कट हो जाएगा, 8 2 जा और 8 3 जा, मतलब 2:3 जो होगा वो इसका आंसर होगा। एक बुक की कॉस्ट दे रखी है 75 रुपीज़, तो पूछ रहे हैं कि बताइए 4 बुक की कॉस्ट कितनी होगी। तो 75 के इंटू आप कर दोगे 4 से, कितना हो जाएगा ये 150 और 300, यानी कि 300 रुपीज़ जो है वो इसका आंसर होगा। नंबर 60 में आपसे कहा गया है कि कन्वर्ट करिए 3.5 ग्राम को किलोग्राम में। तो आपको पता है कि ग्राम छोटी यूनिट है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 3.5 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1000 से, तो मुझे पता है कि ये किलोग्राम में आ जाएगा। इसका मतलब 3 यहाँ पर 0 दे रखे हैं तो 3 प्लेस और इधर शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, मतलब 35 यहाँ दिया हुआ था,
एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो बाकी के जो दो प्लेस हैं उन पर हम 0 भर देंगे और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ये किलोग्राम में आ गया। इसके बाद देखिए नंबर 61 को, तो उसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ बेस इतना है और हाइट इतनी है। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल का अगर मुझे बेस दे रखा है कितना है, वो 8 है, और हाइट दे रखी है उसकी 5, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू भर दो। हाफ बेस की वैल्यू दे रखी है 8 और हाइट की वैल्यू दी है 5, तो 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स और 5 4 जा 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया आ जाएगा। नंबर 62 को देखो, इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है और m बराबर 3 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3m की जगह पर 3 + 2 हमने रख दिया, कुल मिलाकर आ गया ये 5 5 3 जा 15, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। नंबर 63 को देखो, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। अब आपको पता है कि इसमें हम बोर्ड मास रूल लगाते हैं और बोर्ड मास रूल ये कहता है कि पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 3 + 4 - 7 2 जा 14। अब आप ये देखो कि 8 और 4 12, ये प्लस वाले मैंने अलग ऐड कर लिए, और 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17, माइनस के 17 अलग ऐड कर लिए, और दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 5, मतलब यही इसका आंसर है। नंबर 64 में कहा गया है कि कन्वर्ट करना है 3/5 को परसेंटेज में, तो आपको पता है कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम इंटू 100 कर देते हैं, तो कुल मिलाकर 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स, और फिर हम 3 की इंटू कर देंगे 20 से, तो ये कितना आ जाएगा 60%। यही हमारा आंसर है। अगला टर्म दिया है आपको 7.2 और उसको हमें डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से आप इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2.4 जो है ना वही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए 66 को, तो उसमें कहा है कि इन तीनों नंबर्स को ऐड करो। अब ऐड करते वक्त आपसे गलती कहाँ होती है, पहला नंबर दिया है 4.25 और दूसरा नंबर दिया है 3.8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 7 है ये 7 आप रखोगे यहाँ पर, तब ये क्वेश्चन सही होगा, और इसे जब हम प्लस करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 यहाँ पर, 8 और 2 10 पॉइंट यहाँ लगेगा, एक कैरी जाएगा, और 7 और 7 14 और एक 15, तो टोटल ये आएगा 15.05, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 67, यानी कि आपको 5025 को डिवाइड करना है किससे 5 से, तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 बन जा 5। अब देखो यहाँ से ये जो जीरो बचा ये यहाँ उतरेगा, अब जीरो में डिवाइड नहीं जा सकता, जब नहीं जाएगा तो हमें एक नंबर और चाहिए, तो उसके लिए पहले यहाँ जीरो लगेगा तो 2 आएगा। अब फिर से डिवाइड नहीं जा सकता तो एक जीरो हम और लगाएंगे, तब यहाँ 5 उतारेंगे, और 5 5 जो होते हैं 25, यानी कि ये अब कंप्लीट कटा, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 1005, जो कि सही आंसर है। इसके बाद देखिए 68 को, तो 68 में आपसे कहा है कि 0.125 की इंटू आप 64 से करिए, तो एक तो आप मैनुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी 64 से, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये पता हो कि 0.125 जो होता है ना वो तो 1/8 होता है, और अगर ये 1/8 होता है तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट 1/8 लिख सकते हो, और इंटू हो जाएगा 64, यानी कि 8 से इसको कट कर दो 8 टाइम्स, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 8 होगा। इसके बाद देखिए 69 को, तो 69 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन है, आपको 5/10 लिख रहा है और ये 23 अपॉन दे रखा है 100, और इसमें प्लस करना है 9 होल 1/10 दिया हुआ है, और एक दिया है 7/1000। अब आपको ये पता है कि ये तभी ऐड हो सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ 2 जीरो हैं तो एक ज़ीरो इसमें भी लगा लिया तो ऊपर भी एक ज़ीरो लग जाएगा, यहाँ 2 जीरो हैं इधर भी एक ज़ीरो लगा लिया तो ऊपर भी एक ज़ीरो लग जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर अब दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा 3, और ये वाले जो टर्म है ऊपर की पावर्स ऐड कर दी तो ये हो गया 73/100, ठीक है, और प्लस क्योंकि मैंने 50 को 23 में ऐड कर दिया, प्लस 9 होल ऐसे ही रहेगा, 10 और 7 हो जाएंगे ये 17, और अपॉन में रहेगा 100। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 9 और 3 प्लस करो, 9 और 3 हो गए आपके 12, और ऊपर प्लस होगा ये 73 और प्लस 17/100, ठीक है, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा ये 90/100, तो इधर साइड में आ गया और इधर होल 12 में रहेगा, एक जीरो से एक जीरो हम कट कर सकते हैं, तो 12 होल 9/10, ये जो है ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए 70 को, तो 70 में आपसे कहा गया है कि 6 को आप डिवाइड करिए 6 से और उसे भी डिवाइड करिए 6 से, तो आंसर क्या आएगा, तो पहले इसको हमने डिवाइड किया तो 1 आएगा, और 1 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1/6 है। नंबर 71 को देखिए, इसमें कहा है फाइंड द मीन ऑफ, ये जो नंबर्स दिए हैं 2 दिया है और प्लस 34 दिया है,
और प्लस उसके बाद 65 है, प्लस 21 है और प्लस 9 है। इनका मीन निकालेंगे तो सबको ऐड करेंगे और 5 नंबर्स हैं तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। सबको कर लीजिए ऐड, कितना आने वाला है ये 21 और 9 होते हैं 30। 30 में हम 65 प्लस करेंगे तो 95 आएगा और 95 में हम प्लस कर लेते हैं 34 और 2 36। तो कुल मिलाकर आ जाएगा 6 5 11 12 और 1 13 यानी कि 131। और 131 को मुझे 5 से डिवाइड करना है तब मेरा मीन निकल कर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से इंटू कर लेता हूँ। 2 से इंटू क्यों किया है मैंने, यहाँ से मेरे लिए आसानी होगी। ये 62 बन जाएगा और अपॉन में आएगा 10 और 10 आएगा तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी कि 26.2 जो होगा वो इसका आंसर है। इसके बाद देखिए 72 को, तो 72 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये वाली जो फिगर हमें दी हुई है इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अपोजिट दो एंगल्स का जो सम है, अगर ये a है ये b है तो बाहर वाले एंगल का सम a प्लस b होता है। तो यहाँ पर 29 दिया है, यहाँ पर 53 दिया है, तो बाहर वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा 29 प्लस 53। और दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 82 डिग्री इसका आंसर होगा। 73 को देखो, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर। इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, तो आप इसमें नीचे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और उन सारे नंबर्स को ऐड कर दो, या फिर आप ये कहो कि 4 की इंटू हम इससे अगले नंबर से करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि इसके अंदर टोटल 10 ट्राइंगल्स हैं। नंबर 74 में कहा गया है कि फाइंड 1/4 ऑफ 1 kg। आपको 1 kg का 1/4 निकालना है, तो 1 kg को आप 1000 ग्राम लिख लीजिए। तो 4 से ही कट जाएगा कितनी बार 25 बार, यानी कि 250 ग्राम जो होगा ना वो इसका आंसर होगा। नंबर 75 आपसे कहा गया है कि 3/4 आप निकाल के बताइए 2 मीटर का। आप 2 मीटर का आप मीटर में मत निकालो, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप क्या काम करो, ये 200 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम 200 लिख लेंगे और 4 से कट जाएगा कितनी बार 50 टाइम्स, और 50 दिया कितना हो जाएगा 150, यानी कि इतने सेंटीमीटर जो है ना वो इसका आंसर है। या फिर आप इसको डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर्स। नंबर 76 को देखिए, इसमें कहा है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब जब कभी आपको डिनोमिनेटर सेम दिखे ना तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हम डायरेक्ट उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, यही हमारा क्रम होगा और यही बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए 77 को, तो उसमें जैनी के बारे में कहा गया है कि उसके पास 24 रुपये थे और उसने स्पेंड कर दिए 1/4। अब आपको पता है कि 1/4 अगर उसने 24 का स्पेंड कर दिया तो उसके पास कितना बचा होगा। 4 से इसको 6 टाइम्स कट कर दिया, यानी कि 6 रुपये जो है ना उसने एक्सपेंड कर दिए। अगर 6 रुपये एक्सपेंड कर दिए 24 में से तो कितने बचे, 24 माइनस 6, यानी कि 18 रुपये जो है ना वो उसके पास में अभी बचे हुए हैं। यही हमसे पूछा था कि हाउ मच मनी डज शी लेफ्ट, ठीक है, उसके पास कितना है। या फिर आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर उसने 1/4 ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब 3/4 तो बचा लिया होगा ना, और वो भी किसका 24 का। तो 4 से इसको कट कर दो, तो 4 से ये 6 बार कटेगा और 6 तिया 18, तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला दिया है 78, उसमें कहा है कि एवरेज एज ऑफ 4 स्टूडेंट इज़ 12, मतलब 4 स्टूडेंट्स की जो औसत आयु है वो कितनी है 12 है, तो यानी कि 48 ईयर्स उनका सम होगा एज का। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ एजेस, तो एजेस का सम कितना है 48। हम सिर्फ क्या करते हैं, इस 12 की इस 4 से इंटू कर देते हैं और वहाँ से हमारा सम आ जाएगा एजेस का। इसके बाद देखिए 79 को, तो उसमें कहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम और अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। नंबर 80 में देखिए आपसे कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको इतने पर 10% 2 साल के लिए। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा SI का क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लिखेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, फिर उसके बाद में टाइम आएगा यानी कि 2 साल, और अपॉन कर देंगे हम 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपीज़। मतलब 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 200 रुपये जो है वो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर यहाँ से अमाउंट पूछा होता तो ये 200 रुपये और ये 1000 रुपये दोनों मिलाकर देंगे, मतलब 1200 रुपये। नंबर 81 को देखो, उसमें कहा है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल यहाँ से निकलेगा, दूसरा एंगल ये वाला, तीसरा एंगल ये वाला और चौथा एंगल ये वाला। इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 होता है, ये याद रखना।
नंबर 82 को कहा गया है कि इसे सिंप्लीफाई करो, मतलब 3/4 दिया है, 5/8 दिया हुआ है और 1/2 दिया है। यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। आपको पता है इसे सिंप्लीफाई तभी किया जा सकता है जब डिनोमिनेटर सेम हो, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या काम करूँ, यहाँ पर मैं 2 से इंटू कर दूँ तो 8 बन जाएगा, और यहाँ पर मैं 4 से इंटू कर दूँ तो भी 8 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर अपॉन में मुझे ले आना है क्या, 8, और इसे सॉल्व कर देना है, यानी कि 6 + 5 - 1 सॉरी 4। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 में से 4 मैंने माइनस कर दिए तो 7 बचे, और 7/8 जो होगा ना, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नंबर 83 को देखो, इसमें कहा है कि आप डिवाइड करिए 900 रुपये को इन रेशियो में। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि 2x, 3x और 4x इन तीनों का सम जो है वो बराबर दिया हुआ है किसके, 900 के। तो 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9x की वैल्यू कितनी हो गई, 900, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अगर 100 x की वैल्यू है तो देखो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, और 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया इस रेशियो में। नंबर 84 को देखो, इसमें a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, इसे सॉल्व करना है, यानी कि 2 a की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर और प्लस b की वैल्यू है 5। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और प्लस 5 यानी कि 23 जो होगा ना, वो इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा। देखिए नंबर 85 को उसमें कहा था रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस निकालनी है तो 2πr फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 × 22/7, और रेडियस दे रखी है 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। नंबर 86 को देखिए, इसमें कहा है फाइंड करिए 18 + 24 डिवाइड 6 और इंटू 2। तो आपको पता है यहाँ हम बोर्ड मास रूल लगाएंगे। 18 ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 से ही कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 की 2 से इंटू करेंगे तो 8 आएगा, और 18 में हम 8 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 26। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 26 होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये 3 नंबर्स दिए हैं, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आपको निकालना है। तो हम डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे। कुल मिलाकर हमें पता है कि ये किस नंबर से कट जाएंगे, 12 से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, और फिर इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये कटने वाले नहीं हैं अब। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये 12 पंजे 60 और 6 चौक 24 और 24 तिया 72, यानी कि 720। मतलब 720 जो है ना, वो इसका एलसीएम आ जाएगा। नंबर 88 को देखो, इसमें कहा है कि अगली सीरीज़ क्या होगी। तो देखो इसमें कुल क्या हुआ है, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 1 का क्यूब भी होता है, स्क्वायर भी होता है। इसे 4 का स्क्वायर लिख दो, ये 5 का क्यूब लिख दो। तो यहाँ से आपको पता चल गया, ये तो अल्टरनेट सीरीज चल रही है, क्यूब वाली और स्क्वायर वाली। तो हमें स्क्वायर वाला नंबर चाहिए अगला। तो जाहिर सी बात है 6 का स्क्वायर आएगा, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। मतलब इसका जो अगला नंबर होगा वो 36 होगा। नंबर 89 को देखो, उसमें कहा है कि यू, ओ, आई और ई अगला जो अल्फ़ाबेट है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको ये पता होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, और इन्हें हमने रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब यू पहले, फिर ओ, फिर आई, फिर ई, तो अब क्या आएगा, ए। मतलब ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखो, तो इसमें कहा है अभिनव इज 11th फ्रॉम लेफ्ट इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज प्लेस फ्रॉम राइट। मतलब एक पंक्ति है जिसके अंदर अभिनव जो है वो लेफ्ट साइड से 11वें स्थान पर बैठा है, और टोटल पंक्ति के अंदर कितने हैं, 40 व्यक्ति हैं। तो पूछ रहे हैं राइट साइड से उसका स्थान क्या होगा। तो टोटल में +1 कर दो और लेफ्ट की पोजीशन उसकी माइनस कर दो, यहाँ से हमारी राइट की पोजीशन उसकी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 41 - 11 यानी कि 30। तो मतलब वो 30वें स्थान पर बैठा होगा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखो, तो इसमें कहा है फाइंड द सम नियरेस्ट टू 1000। अब 1000 के नियरेस्ट इसका आंसर आपको लाना है। तो चाहे तो आप इसे 1000 पर राउंड कर दो, या फिर आप पहले ऐड कर लो और फिर राउंड कर दो, आपकी मर्जी। देखो जैसे यहाँ पर अगर इसे मैं 1000 पे राउंड करूँ तो ये 2 है। अब आप ये देखो कि ये 2000 लिखा हुआ है, 2000 के नियर पड़ेगा या फिर 3000 के नियर पड़ेगा। तो आप कहोगे ये 2000 के नियर पड़ेगा, तो यहाँ से 2000 हो गया प्लस। अब इसको देखो, ये 10,000 लिखा हुआ है, तो ये 10,000 के नियरेस्ट होगा या 11,000 के नियरेस्ट होगा। तो आप कहोगे ये 10,000 के नियरेस्ट होगा, तो हमने इसको ये लिख लिया। प्लस अब इसको देखो, ये 23,000 के नियरेस्ट होगा, ठीक है। और प्लस ये किसके नियरेस्ट होगा, ये 0 के नियरेस्ट होगा या 1000 के। तो आप कहोगे 0 के नियरेस्ट होगा। अब इन सबको ऐड कर दो, तो ये कितने हो गए, 23,000 और 10,000 33,000, और 33 और 2 35,000, यानी कि 35,000 जो होगा ना, वो इसका आंसर है। इसके बाद देखिए 92, तो 92 में आपसे कहा गया है कि इन नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप इसे
डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं लेफ्ट से राइट जाते वक्त, या फिर आप पेयर भी बना सकते हैं। पेयर कैसे बनेंगे, देखो 7 और 3 10, ठीक है। ऐसे ही 7 और 3 10, 8 और 2 10, यहाँ से भी हो गए। और फिर उसके बाद में आप प्लस करो 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 5 हो गए आपके 16, और 16 में आपने 2 प्लस कर लिए तो हो गए 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 18 और 6 24, यानी कि 24 ये हो गए। और फिर इसको भी ऐड कर लो, ये हो गए 9 और 7 16, और 16 के बाद में और कुछ बचा नहीं तो ये हो गए 16, 10 20 और 30, तो टोटल 30, 6 4 10 0, 3 2 5 6 और 1 7, यानी कि 70 जो है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 में आपसे कहा गया है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, चाहे तो आप पेयर बना के ऐड कर लो, चाहे इन्हें ऊपर नीचे लिख कर ऐड कर लो, चाहे आप इन्हें एक एक करके ऐड कर लो। कैसे ऐड होंगे देखो, यहाँ से मैंने कहा 3 और 5 हो गए 8, 8 और 3 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो 21 आ जाएगा, और 21 में 7 प्लस करते हैं तो 28 आ जाएगा, मतलब 8 आ गया, और कैरी कितना गया 2। अब देखो इसके बाद में सेकंड वाले डिजिट को जोड़ो, मतलब 2 और 2 4, 4 और 8 हो गए आपके 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, और 17 में आपने 7 ऐड किए तो 24, और 24 के बाद में आप 2 ऐड कर दो तो 26 आ जाएगा, और 26 में 2 ऑलरेडी हमारे पास कैरी थे तो यानी कि 8 आ जाएगा। अब फिर से कितना हो जाएगा, ये 2 कैरी। अब जोड़ेंगे हम तीसरे डिजिट को, तो देखो यहाँ पर 3 और 8 हो गए 11, और 11 में 5 हमने ऐड किए तो 16, और 16 और 3 हो गए 19, 19 और 2 21, 21 का मतलब 1 आएगा, हासिल जाएगा फिर से 2। और फिर आप अपने चौथे डिजिट ऐड कर लो, 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा 12,188, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 94 को, तो 94 में आपसे कहा है कि इस नंबर का और इस नंबर का स्क्वायर बताइए। देखो स्क्वायर करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो आप इसको 124 के इंटू 124 से ही करके स्क्वायर निकाल सकते हो, या फिर आप क्या काम कर सकते हो, इसे दो भागों में ब्रेक करके भी स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। इसे भी आप स्क्वायर करके निकाल सकते हो अलग अलग, जैसे देखो 5 का स्क्वायर करते हैं हम तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और फिर 8 की मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे तो 8 9 72, तो ये इतना आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ट्रिक हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसको लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा इसका। इसके बाद देखिए 95 को, तो इस नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो आप ये जानते हो कि 2 3 4 5 है, इसे तो हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4.5, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1172.5। ऐसे ही आप इससे डिवाइड करो, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा, 16 के बाद में 7 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 23 तक जाएंगे तो 7 यहाँ से बचे, और फिर हम 4 यहाँ से उतार लेंगे तो 8 अट्ठे 64 और 8 निम 72, यानी कि 72। तो यहाँ से 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, और फिर बचेगा 4 और 8 पंजे 40, यानी कि आएगा 29.25। इसके बाद देखिए 96 को, उसमें कहा है द कॉस्ट ऑफ 12 बनानाज इज़ इतना। तो आपको बताना है कि 3 बनानाज का कॉस्ट कितना होगा। आप ये देखो कि 12 जो है वो 48 के आ रहे हैं, तो 12 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे 3 मिल जाए, तो मैं कहूँ 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 3 कितने के आ जाएंगे, इससे इसको काट दिया तो 12 रुपये के आ जाएंगे, इसका मतलब 12 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए 97 को, तो उसमें कहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज़ 70 रुपीज़ पर लीटर, मतलब दूध जो आपको मिल रहा है वो 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 750 ml ऑफ मिल्क। तो आपको बताना है कि 750 ml मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी। तो क्योंकि आपको पता है कि 750 जो है वो 250 ml का 3 टाइम्स है, तो अगर मैं कॉस्ट निकाल दूँ 250 ml की, तो वहाँ से मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा उसकी 3 से इंटू करके। मतलब 70 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 70 को डिवाइड करेंगे तो 17.5 रुपीज़ आ जाएगा। ये जो कॉस्ट आई है ये 250 ml की आई है, और 250 ml का जो 3 टाइम्स है वो 750 ml है, तो 17 तिया 51 और 5 तिया 15, यानी कि 52.50 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट होगी कितने की, 750 ml ऑफ मिल्क की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को, तो उसमें कहा है 20% ऑफ अ नंबर इज़ 32, मतलब एक नंबर का जो 20% है वो कितने के बराबर है, 32 के बराबर है। तो कह रहे हैं फाइंड द 60% ऑफ दिस नंबर। तो आप ये देखो कि इसका 60% निकालना है, तो आप एक बात समझो कि 20 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो 60 आ जाएगा, तो इधर साइड भी 3 का इंटू कर दो तो 32 तिया कितने होते हैं 96, यानी कि 96 जो है ना वो नंबर है हमारे पास जिसका 20% हमें दिया हुआ था। नंबर 99 को देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, इनमें से बताना है कि कौन सा लीप ईयर नहीं होगा।
तो आपको पता है कि 1900 जो है ना वो लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। और इसके बाद फाइनली लास्ट आंसर जो कि पूछा है आपसे, पाई की वैल्यू कितनी होगी। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14159265 इस तरह से होती है। अगर आप सोचते हैं कि ये 22/7 के बराबर होती है, तो ये नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको टोटल 100 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस आपने मेरे से पहले अगर सॉल्व किए हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर 100 में से आपने 90 प्लस स्कोर किया है, इसका मतलब ये है कि आपकी फाउंडेशन ठीक ठाक है, उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आगे भी बताऊँगा। अब मैथमेटिक्स को हम बेसिक फाउंडेशन से लेकर चल रहे हैं, तो आप यहाँ से अनुमान लगाइए कि आपने कितना अभी तक सीखा हुआ है, और अब इससे आगे की चीज़ें हम सीखेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ कि 100 में से कितने क्वेश्चंस हैं जो आपने बिल्कुल सही किए।